Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. प्रभु यीशु को हम धन्यवाद देते हैं। We thank our Lord Jesus Christ. प्रभु का अनुग्रह हमारे बीच में है। God's grace is in our midst. आमीन। Amen. निर्गमन का 19 का 14 वचन देखेंगे। We will see Exodus chapter 19 verse 14. यहाँ पे लिखा है कैसे हम परमेश्वर के पास जाने के लिए पवित्र बनना चाहिए। Here it is written as to how we should be holy in order to go near God. बिना पवित्रता से हम परमेश्वर के पास नहीं पहुँच सकते। Without holiness we cannot go near God. इसीलिए परमेश्वर के पास जाने वाले लोगों को पवित्र होना जरूरी है। That's why the one who goes near God should be holy. हमारा जीवन में हम बहुत से बार पाप करके परमेश्वर का महिमा से गिर जाते हैं। In our life many a times we sin and go far away from God, परमेश्वर पर जाने के लिए पवित्र बनना चाहिए। and we should be holy in order to go near God. आइए इस अध्याय में हम देखते हैं Come, let us see in this chapter मोजेस अपने इजराइल लोगों को किस तरह पवित्र बनने के लिए कहा है। as how Moses asked Israelites to be holy in order to go near God. और हम देखते हैं निर्गमन 19 का 14। And we'll see Exodus chapter 19 verse 14. तब मूसा ने पर्वत पर से उतरकर लोगों के पास आकर उनको पवित्र कराया और उन्होंने अपने वस्त्र धो लिए। और उसने लोगों से कहा, तीसरे दिन तक तैयार हो जाओ, स्त्री के पास न जाना। जब तीसरा दिन आया तब भोर होते बादल गरजने और बिजली चमकने लगी और पर्वत पर काली घटा छा गई। फिर नरसिंगे का शब्द बड़ा भारी हुआ और छावनी में जितने लोग थे सब कांप उठे। प्रेज गॉड। हम यहाँ पे देखते हैं किस तरह मोजेस ने लोगों को पवित्र करने का एक विधि समझाया। And in the scripture as we see how Moses explained the people of Israel to be holy. परमेश्वर को मिलने के समय में हमें पवित्र बनना चाहिए। In order to meet God we should be holy. और परमेश्वर का प्रेजेंस सिय्योन पर्वत पे आया था। And the presence of God descended on the Mount Sinai. और उस जगह पे जाने के लिए लोगों को मोजेस ने इकट्ठा किया। And Moses gathered all people in order to go near that mountain. परमेश्वर का प्रेजेंस से पूरा सीने पर्वत धधकता हुआ आग के जैसा बन गया था। And the whole mountain became like a blazing fire. और उसके बीच में आने के लिए परमेश्वर ने मना किया था। And God ordered them not to come near the mountain. कि मोजेस को बार-बार परमेश्वर ने चेतावनी देते गया। And God warned Moses time and again. मेरा प्रेजेंस उस सीने पर्वत पे उतर रहा है। My presence is descending on that Mount और Sinai. सावधान रहना। And be very careful और तेरे लोगों को तो सावधान करना। and warn the people as well. क्योंकि उस सीने पर्वत पे तो बाड़ा बांधना। And build a wall near the Mount Sinai कोई भी अंदर ना आए। so that no one enters it. कोई भी प्राणी उसके अंदर अगर आएगा If any animal enters the mountain, उसके पत्थर मार के मारा जाएगा। stone it and kill it. और कोई भी इंसान भी नहीं आएगा। Or not even a single person should go near the mountain. वो मर जाएगा। If a person goes near the mountain, he shall die. Praise God। Praise God. क्योंकि उसके उपस्थिति में कोई भी नहीं जा सकता है। Because no one can enter his presence. इसीलिए परमेश्वर बार-बार मोजेस को अलर्ट करते गया। That's why God warned Moses time and again. यहाँ पे हम देखते हैं 17 में क्या लिखा है। Here as we see in verse 17, तब मूसा लोगों को परमेश्वर से भेंट करने के लिए छावनी से निकाल ले गया और वे पर्वत के नीचे खड़े हुए। Praise God। Praise God. यहाँ पे देखते हैं मोजेस ने लोगों को छावनी से लेके अब पर्वत की ओर लेके आया। As we see here, Moses took all the people from the camp and he took them near the mountain क्योंकि वो पवित्र होना जरूरी था। because they need to be sanctified. अब छावनी तक जो सीमा था वो छोड़ के अभी पर्वत के पास आ गया। And they left their boundary from their camps up till their mountain. इसीलिए मोजेस को गॉड बार-बार समझाता रहा। That's why God kept on talking to Moses time and again. क्योंकि मेरे पास आने वाले लोग पवित्र होना चाहिए। Those who come near me should be holy. तब मैं पवित्र हूँ वो भी पवित्र होना चाहिए। Since I am holy, they should be holy as well. बिना पवित्रता से कोई आएगा If someone comes with unholiness, उसके लिए प्रॉब्लम होगा। it would be a snare to them. इसलिए मोजेस को बार-बार प्रभु अगुवाई करता रहा। That's why God warned Moses time and again. और 19 देखेंगे। As we see in verse 19, फिर जब नरसिंगे का शब्द बढ़ता और बहुत भारी होता गया तब मूसा बोला और परमेश्वर ने वाणी सुनकर उसको उत्तर दिया और यहोवा सीनै पर्वत की चोटी पर उतरा और मूसा को पर्वत की चोटी पर बुलाया और मूसा ऊपर चढ़ गया। Praise God। Praise God. यहाँ पे हम देखते हैं मोजेस को परमेश्वर ने पुकारा। Here as we see God called Moses और ऊपर आ गया। and Moses went up.
और धरती से लेके सिने पर्वत जो उसके ऊंचाई जो है 7,500 फीट है। And the height of Mount Sinai, it is nearly 7,500 feet. और इतने फीट के ऊंचाई पे परमेश्वर उस सिरे पे आया था। And God descended on the peak of that high mountain. लेकिन जब बुलाता था तब मोसेस चला जाता था। And whenever God called Moses, Moses went up. जब नीचे भेजता था तब नीचे आता था। And whenever God sent Moses down, Moses went down. आप अगर इसे गौर से देखेंगे, If you notice this carefully, लेकिन मोसेस का उम्र कितना होगा Moses' age was how much? और कितने फीट जा रहे हैं और कितने फीट आ रहे हैं। And how much high altitude he was climbing and coming down. आज हम 5 माला चढ़ के जाएगा तो सब याद आ जाता है। And today if we climb 5 floors, we remember all the things. प्रेज गॉड। Praise God. आज ऐसी स्थिति में अगर देखने जाएगा तो मोसेस को कई बार बुलाया और कई बार नीचे भेजा। In this situation, as we see, Moses was called up to the mountain several times and he was sent down several times. इसीलिए परमेश्वर से ऐसा उसने उस जगह पे बाड़ा बांधा And he built such a fence around it और कोई भी उसे देख नहीं पाया। so that no one was able to see it. अब देखो मोसेस को परमेश्वर ने क्या कहा। And we'll see what God told to Moses. तब यहोवा ने मूसा से कहा, नीचे उतर के लोगों को चेतावनी दे कि ऐसा न हो कि वे बाड़ा तोड़कर यहोवा के पास देखने को घुसे और उनमें से बहुत नाश हो जाए। प्रेज गॉड। क्या कहा परमेश्वर ने? What did God say there? ऐसा ना हो कि वो लोग बाड़ा तोड़ के उसमें घुसे और वो लोग नाश हो जाए। Lest they break through the fence and come near God, and many of them may perish. कोई भी उस बाड़ा को तोड़ के घुस ना सकेगा। Let no one break the fence and walk in. कोई भी उसके समीप नहीं जा सकेगा। No one can go near him. परमेश्वर बार बार चेतावनी दे रहा है। God warned him time and again. वो नष्ट हो जाएंगे। They will perish. वो नष्ट हो जाएंगे। They will perish. क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। Because God is और holy. वो पवित्रता को चाहता है। And he desires holiness. और वो पवित्रता इज़राइल के अंदर नहीं था। And that holiness was not in Israelites. इसीलिए बार बार मोसेस को चेतावनी दिया। That's why he warned Moses time and again. उन्हें शुद्ध और पवित्र होने के लिए कहा। Sanctify them and purify them. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. आगे और वचन देखेंगे 22। We'll see verse 22. और याजक जो यहोवा के समीप आया करते हैं वे भी अपने को पवित्र करे, कहीं ऐसा न हो कि यहोवा उन पर टूट पड़े। याजक भी पवित्र होना जरूरी था। Even the priests were to be sanctified. खाली प्रजा ही नहीं, वहाँ पे याजक को भी पवित्र होने के लिए कहा है। Not only the people but also the priests were to be sanctified. अब गॉड कैसा परमेश्वर होगा, आप एक बार सोचो। And just imagine how is our God. आज हम लोग चर्च में जाते हैं, Today we go to church. हम लोग सोचते हैं कि गॉड मिल गया। We think that we received God. हालेलुया। Hallelujah. लेकिन गॉड के पास जाने वाले कैसे होना चाहिए? But the one who go to God, how they should be? याजक हो चाहे प्रजा हो, लेकिन होली पवित्र होना जरूरी था। No matter they are priest or they are people, they should be holy. बिना पवित्रता के हम प्रभु को नहीं पा सकेगा। Without holiness we cannot receive God. हालेलुया। Hallelujah. आगे हम और देखेंगे 23 में। We'll see verse 23. मूसा ने यहोवा से कहा, वे लोग सिनाई पर्वत पर नहीं चढ़ सकते। तूने तो आप हमको यह कहकर चिताया कि पर्वत की चारों ओर बाड़ा बांध कर उसे पवित्र रखो। यहोवा ने उससे कहा, उतर तो जा और हारून समेत तू ऊपर आ, परंतु याजक और साधारण लोग कहीं यहोवा के पास बाड़ा तोड़कर न चढ़ आए, कहीं ऐसा न हो कि वह उन पर टूट पड़े। अतः यह बातें मूसा ने लोगों के पास उतरकर उनको सुनाई। प्रेज लॉर्ड। प्रेज गॉड। अगर ये वचनों में हम देखते तो मैक्सिमम 3 बार उतरा होगा और 3 बार चढ़ा होगा। And as we see in the scriptures, maximum Moses would have climbed and got down from the mountain thrice. एक बार 7,500 फीट अगर हम चढ़ते उतरते तो फिर बाद में चढ़ने का हिम्मत नहीं होता है। If for once we climb 7,500 feet and get down, we won't even think of climbing it the next time. लेकिन परमेश्वर ने मोसेस को बल दिया But God strengthened Moses और बल देके उसे सारे बातों को समझाया। and he strengthened him and taught him everything. देखो मेरे भाई बहनों, Listen my brothers and sisters, परमेश्वर नॉर्मल नहीं जैसे हम लोग सोचते हैं। God is not normal as we suppose. उसके पास जाने के लिए हमें होली बनना जरूरी है। We should be holy in order to go near him. हमारा चरित्र कैसा भी हो, Our character may be anyhow, लेकिन सारे चरित्र को हमें चेंज करना है।
But we need to change our character. जब तक हमारा चरित्र को चेंज नहीं करोगे, Up until we don't change our character, तब तक हम परमेश्वर के पास नहीं जा सकते। till then we cannot go near God. इसीलिए वहाँ पे लिखा है इफिसियन का 2:13 में, Therefore it is written in Ephesians chapter 2 verse 13, पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। पहले मसीह यीशु में पहले दूर थे, हम जा नहीं सकते थे, Earlier we were far away, लेकिन अब मसीह यीशु का लहू के द्वारा क्या हो गया, but now by the blood of Jesus Christ what happened? तुम नजीक हो चुके। We have been brought close. परमेश्वर और हमारे बीच में एक दरार था, There was a great gap between us and God, लेकिन उस दरार को परमेश्वर यीशु मसीह ने लहू बहा के उसको हटा दिया। and Jesus fulfilled that gap by shedding his holy blood, तब जाके हम प्रभु से मिल रहे हैं। and hence we are able to meet God. 14 देखेंगे, As we see in verse 14, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने यहूदियों और अन्य जाति को एक कर दिया और अलग करने वाले दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। अलग करने वाला दीवार को यीशु मसीह के जरिए तोड़ दिया गया। And the partition that was between us, he broke it down. वो किसके जरिए हुआ? And by what it happened? वो पवित्र निष्कलंक ब्लड के द्वारा हुआ। It happened through the holy and blameless blood. वो ब्लड ही हमें छुटकारा कर दिया। That blood redeemed us. और वो ब्लड हमें परमेश्वर से मेल मिलाप कर दिया। And that blood brings us in communion with God. और वो ब्लड के बिना हम परमेश्वर को कभी नहीं मिल सकता था। And without that blood, we would never be able to meet God. क्योंकि हम देख रहे हैं वहाँ पे मोसेस को कहा कोई भी अगर उस बाड़ा को तोड़ के अंदर आएगा तो नष्ट हो जाएगा करके लिखा। As in earlier scriptures, we saw the one who breaks that fence and goes near God will perish. इसीलिए यीशु मसीह हमें मेल मिलाप कराया। That's why Jesus Christ brought communion between us and God. हम परमेश्वर के रहित थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का सैक्रिफाइस के द्वारा, उसके बलिदान के द्वारा आज परमेश्वर से मिल चुके हैं। We were people who were ignorant of God, but through the blood of Jesus Christ, we received the knowledge of God. यहोशुआ 3 अध्याय 5 वचन को अगर हम देखेंगे, As we see in Joshua chapter 3 verse 5, फिर यहोशू ने प्रजा के लोगों से कहा, तुम अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि कल के दिन यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करेगा। क्योंकि तुम जब पवित्र करके परमेश्वर के सम्मुख जाएगा तो तुम्हारे लिए परमेश्वर आचरण कर्म करेगा। When you'll sanctify yourself and go near God, God will do wonders for you. क्योंकि हम हर बार एक मिरेकल को देखते, आचरण कर्म को देखते, प्रभु का मिरेकल हमारा जीवन में देखना चाहते हैं। And every time we desire a miracle of God in our lives, लेकिन हम पवित्र नहीं रहते हैं। but we are not holy. इसीलिए गॉड का वर्ड्स कहता है कि तुम्हें पवित्र बनना है। That's why God's verse says that we should be holy. तो ही हम उसके मिरेकल को देखोगे। Only then we'll see His wonder. बिना पवित्र जीवन के हम उसका आचरण कर्म को नहीं देखेंगे। Without a holy life, we cannot see His wonder in our lives. Praise the Lord। Praise the Lord. अपने जीवन में हम तो बहुत से आशा रखते हैं, In our lives, we have many hopes बहुत से प्रार्थना भी करते हैं, and we pray a lot, और उसका आंसर नहीं मिलता है। and we don't get the answer of our prayers. क्यों नहीं मिलते हैं? Why don't we get the answer? क्योंकि अपने आप को हम प्रिपरेशन नहीं किया है, Because we don't prepare ourselves और अपने आप को हम करेक्शन नहीं किया है। and we don't correct ourselves जैसा चाहिए परमेश्वर को वैसा हम नहीं दिया है। and we don't submit ourselves as God wants us to do. इसीलिए हमारे जीवन में बहुत से बार निराश हो जाते हैं, That's why we are depressed in our lives many times, बहुत से बार हम हताश हो जाते हैं। and many times we are put down. हालेलुया। Hallelujah. 1 Corinthians chapter 6 verse 11। As we see in 1 Corinthians chapter 6 verse 11, और तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। Praise the Lord। Praise the Lord. परमेश्वर के आत्मा से धोए गए। We were washed by the Spirit of God. तुम में से कितने तो ऐसे हैं, And many among you, परमेश्वर के आत्मा से धोए गए। they were washed by the Spirit of God. बिना परमेश्वर के आत्मा से अगर धोए जाएंगे, If you are washed without the Spirit of God, तुम कभी भी उस परमेश्वर का सामर्थ को नहीं देख पाओगे। you will never be able to see the strength of God. उस परमेश्वर के पास पहुंच ही नहीं सकते थे। You will never be able to reach that God. इसलिए परमेश्वर के आत्मा के द्वारा धोया जाएगा, That's why when you are washed by the Spirit of God,
तब तुम परमेश्वर को देख सकोगे। then you'll be able to see God. Praise the Lord. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. ये परमेश्वर की ओर से हमें ये वरदान मिला है। And this is a gift for us from God. जिसको परमेश्वर देता है वो सच में परमेश्वर का महिमा को देखेगा। And the one who is washed by God will truly see his wonders. Praise God. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. ऐसे इब्रू 10:22 में अगर देखेंगे, As we see in Hebrew chapter 10 verse 22, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलाकर परमेश्वर के समीप जाए। हालेलुया। हालेलुया। इस तरह कहता है, सच्चे मन से और पूरे विश्वास के साथ आओ। As it says, with true heart and full assurance of faith. यीशु मसीह के पास आने वाले लोगों को सच्चे मन से और पूरे विश्वास के साथ उसके पास आना है। The one who comes near Jesus Christ should come with true heart and with full assurance of faith. तब परमेश्वर तुम्हें धो के शुद्ध करेगा। Then God will wash you and cleanse you. Praise God. Praise God. आप इस संसार में रहते समय बहुत से बुरे चीजों में पड़ा होगा। And while living in this world, you might be drenched in many sins. लेकिन हम देखते हैं तो कोई भी चीज तुम्हें धो के शुद्ध नहीं कर पाएगी। And as we see, nothing can purify us. कोई भी पानी तुम्हें पवित्र नहीं कर पाएगा। No water can purify us. कोई भी दुनिया में रहने वाली चीज तुम्हें शुद्ध और पवित्र कभी नहीं कर पाएगा। Nothing of this world can purify or sanctify us. तुम्हें वो काबिल नहीं बनाएगा ताकि तुम परमेश्वर के पास जा सके। It won't make us capable to go near God. केवल परमेश्वर के वचन ही तुम्हें शुद्ध और पवित्र कर सकता है। Only the word of God can purify and sanctify us. इसलिए इफिशियंस चैप्टर 5 वर्स 26 में लिखा है। That's why in Ephesians chapter 5 verse 27 it says, उसके वचन जो है हमें जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र करता है। and his words purifies us and sanctifies us as a clean water. Praise God. Praise God. और कोई भी चीज हमें प्यूरिफाई नहीं कर पाएगा, पवित्र नहीं कर पाएगा। Nothing else can purify us. लेकिन उसके वचन जो है तुम्हारे जीवन में शुद्ध करेगा। But his words will purify us. शुद्ध करेगा। It will purify us. क्योंकि वचन पढ़ना है, वचन के अनुसार चलना है। Because we need to read the word of God and we need to walk according to it. हालेलुया। Hallelujah. बाइबल में अगर हम देखने जाएंगे तो दावीद जो एक किंग था, And as we see in Bible, David was a king. और किंग होने के बाद भी And even though he was a king, वो परमेश्वर से किस तरह बातें करते हम लोग देखेंगे। and we'll see as to how he used to speak to God. भजन संहिता 73 का 28। Psalms chapter 73 verse 28. परंतु परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिए भला है। मैंने प्रभु यहोवा को अपना शरणस्थान माना है, जिससे मैं तेरे सब कामों को वर्णन करूं। आमीन। हालेलुया। Amen. Hallelujah. परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिए भला है। It is good for me to draw near God. और प्रभु यहोवा को अपना शरण स्थान माना है। And I have put my trust in the Lord God. परमेश्वर को क्या माना है? वो शरण स्थान माना है। And he has put his trust in Lord God. और परमेश्वर के समीप रहना मेरे लिए भला है। And drawing near to God is good for him. डेविड एक किंग था। David was a king. किंग होने के बाद भी वो नहीं चाहता है कि परमेश्वर से दूर रहे। And even though he was a king, he never wanted to stay away from God. इसीलिए वो चाहता है कि मैं परमेश्वर के समीप रहूं, He wanted to be near God ताकि उससे मुझे लाभ है। so that it would be beneficial to him. आमीन। हालेलुया। Amen. Hallelujah. और उसके समीप रहने वाले को कैसा होना चाहिए? And the one who is near him, how should they be? पाप और दुष्ट रहना चाहिए क्या? They should be wicked and sinful? नहीं, No. क्योंकि वहाँ पे समीप रहने वाला भी पवित्र रहना चाहिए। Those who are near him should be holy as him. हम परमेश्वर से अच्छी चीज तो बहुत सी चीज मांग लेते हैं, And we ask many good things from God, लेकिन परमेश्वर हमें बोलता है कि तुम अच्छे चाल चलो। but God asks us to walk righteously. हम वैसे नहीं चल पाते। We are not able to walk in such इसलिए way. दावीद किंग होते हुए भी That's why even though David was a king, कई बार पाप में गिर गया था भी, many times he committed sin. फिर से उठा, He got back फिर से चलने लगा, and he began to walk और again. परमेश्वर के प्रेम को पहचानने के बाद And after knowing God, और कभी उससे अलग होने ना चाहा। and he never wanted to be separated from God. उसको मालूम था He knew कि मैं परमेश्वर के समीप में ही मुझे लाभ मिलेगा, that near God I will gain goodness. और परमेश्वर से दूर रहेगा तो मुझे कोई भी लाभ नहीं रहेगा। And if I am away from God, it won't do any good for me. इसीलिए वो चाहता था कि परमेश्वर के समीप रह के उससे मैं लाभ प्राप्त करूं। That's why he wanted to be near God and receive his goodness. इस बातों को कई साल पहले हो चुका था, And this things had passed long before. तभी भी राजा परमेश्वर का
समीप आना चाहता था। And even then king wanted to go near God. लेकिन आज का इस दुनिया का राजा लोग सोचेंगे क्या ऐसा? But in today's world, in today's king, will they want the presence of God? नॉर्मल प्रजा ही नहीं सोच पाएंगे। Even a normal people are not able to understand it. कुछ अमाउंट अगर उनके पास आएगा If they gain certain amount, तो उन लोगों के पास प्रार्थना करने के लिए भी टाइम नहीं रहेगा then they won't even have the time to sit in the presence of God. और प्रार्थना में आने के लिए भी टाइम नहीं रहेगा, And they won't even have the time to come to prayers. क्योंकि उन लोगों ने परमेश्वर को पहचाना ही नहीं। Because they didn't recognize God yet. इसीलिए पहचानना जरूरी है। That's why it is necessary to recognize God. और याकूब का 4:8 में भी लिखा है, And in James chapter 4 verse 8 it says, परमेश्वर के तुम निकट आओ तो वो भी तुम्हारा निकट आएगा। Draw near to God and he will come near you. निकट जाने से पहले हमें अपने आप को जांचना जरूरी है। And before going near to God, we should examine ourselves. जांच के हम उसके पास जाना है, And we should examine ourselves and then we should go near him. पवित्र करके हम उसके पास जाना है। And we should purify and then go near him. लाभ जो है उसी के पास से हमें मिलता है। And we receive goodness from him alone. समृद्धि जो है उसी के पास से मिलेगा And we gain prosperity only through him. और शांति जो है उसी के पास से मिलेगा। And we gain peace only through him. हर एक चीज जो है परमेश्वर के पास से तुम्हें मिलेगा, And everything we receive from him. लेकिन परमेश्वर के आज्ञा में तुम्हें चलना है। But we need to walk in his word. आमीन। Amen. हम देखते हैं इब्रानी का 4:16 अगर हम देखेंगे, As we see in Hebrew chapter 4 verse 16, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट साहस बांध कर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे. आवश्यकता का समय में हमारी सहायता करे, That will help us in the time of need. आवश्यकता के समय में हमारा सहायता करे। That will help us in the time of need. इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के पास आए। हालेलुया। Let us therefore come boldly unto the throne of grace. अनुग्रह का मतलब परमेश्वर है, And grace is our Lord Jesus Christ. उसके ग्रेस में अगर हमें बढ़ना है, उसके ग्रेस में अनुग्रह में अगर हमें चलना है तो हमें पवित्र बनना जरूरी है। If you want to grow in His grace and if you want to draw near Him, we need to grow in His grace. आवश्यकता के समय में वो हमारी सहायता तब करेगा, And He will help us in the time of need. अगर आप पाप में जीते रहेगा, उस समय में प्रार्थना करेगा, आपका आवश्यकता पूरा नहीं होएगा। And if you are drenched in sin and you pray for something, God will not give you your desires. हालेलुया। Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. हमारा हर जरूरत प्रभु यीशु मसीह में पूरा होता है। And all of our needs is met in Jesus Christ. एक लास्ट वचन हम लोग देखेंगे, We'll see one last scripture. यिर्मयाह 24:7 हम लोग देखेंगे। Jeremiah chapter 24 verse 7. मैं उनका ऐसा मन कर दूंगा मैं उसका ऐसा मन कर दूंगा कि वे मुझे जानेंगे वे मुझे जानेंगे कि मैं यहोवा हूँ, मैं यहोवा हूँ, और वे प्रजा ठहरेंगे वो मेरे प्रजा ठहरेंगे और मैं उनका परमेश्वर मैं ठहरूंगा, उसका परमेश्वर ठहरूंगा, क्योंकि वे मेरी ओर सारे मन से फिरेंगे. वे मेरे और सारे मन से फिरेंगे। यहाँ पे देखिए, हम जब प्रभु यीशु मसीह के पास सारे मन से फिर के हम आते हैं तो हमारा परमेश्वर रहेगा और हम उसके प्रजा रहेंगे। Here as we see, if we turn to our God with our whole heart, then He will be our God and we shall be His people. जब तक आप सारे मन से अब टर्न नहीं होएगा, Up until you turn from your whole heart, तब तक आप कुछ नहीं हुए। till then you won't be anything. आप बहुत साल से प्रार्थना जा रहा होगा, You might be going to prayer since many अपने आप years. को आप चेंज अगर नहीं करोगे, If you don't change yourselves, प्रभु भी कुछ नहीं करने वाला है। even God won't do anything. ये गलतफहमी में मत रहना। Do not be in this मैं misunderstanding. बहुत प्रार्थना में जाता हूँ, I go to many prayers मैं बहुत कुछ सीखता हूँ, and I learn many things, लेकिन आप कुछ नहीं सीखा है। but you are not able to learn आप anything. खाली डब्बा है। You are an empty जब box. तक अपना जीवन को तुमने चेंज नहीं लाएगा, Up until you change your lives, तब तक आप खाली डब्बा है। till then you are an empty box. आप खाली है, You are empty. आप में कुछ भी नहीं। There is nothing in you. आप प्रार्थना में जा रहा होगा, You might be going to prayers. प्रार्थना कर रहा होगा, You might be praying. फास्टिंग कर रहा You होगा, might be fasting. ऑफरिंग देता होगा, You might be giving ये offerings. सारे चीज फेल
All these things are a faith. Why? क्योंकि तुम अपने आप को चेंज नहीं किया है, Since you haven't changed yourself परमेश्वर को भाता हुआ तुम चाल नहीं चल रहे हैं, and your walk is not pleasing to God परमेश्वर के इच्छा के अनुसार तुम नहीं खड़ा हो रहे हैं, and you're not standing in the will of God परमेश्वर के अनुसार तो पवित्र नहीं बन रहे हैं, and according to God you're not holy. इसलिए तुम परमेश्वर के उस ग्रेस से बहुत दूर है। That's why you are far away from the grace of God. इसलिए मेरे भाई बहनों, That's my brothers and sisters. परमेश्वर नॉर्मल नहीं है, God is not normal जैसा हम सोचते वैसा नहीं है। as we think he's not so. आज हम देखा निर्गमन में As we saw today in book of Exodus, अनुचित रीति से लोग उस जगह पे घुसता है, and if someone goes near it unauthorized, गॉड वहाँ पे क्लियर बता दिया कि मर जाएंगे। and God clearly declared that they will perish. आज भी लोग मर रहे हैं, Even today people are perishing प्रभु यीशु यीशु करके बोल रहे हैं, and they are calling on to God, Jesus, Jesus, लेकिन Jesus, अपने हृदय को सत्य के और नहीं ले चल रहा है, but they are not turning their heart towards righteousness और वो सत्य की ओर नहीं फिर रहा है, and they are not turning towards the truth अपनी पुरानी बातें पुराने चीजों में डूब पड़ा है। and they are drenched in their old ways. हे मेरे भाई बहनों, My brothers and sisters, सारे पुराने बातें को, सारे पुरानी चीजों को छोड़ दो leave your old ways and old things और सत्य का आत्मा को पहचानो and recognize the spirit of truth और सत्य का आत्मा के द्वारा आप चलो and walk according to the spirit of truth, और सत्य का आत्मा के द्वारा आप आशीष पाओगे। and you will gain blessing according to the spirit of truth. Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. गॉड ब्लेस। प्रभु यीशु को हम धन्यवाद देते हैं। God bless. We thank our Lord Jesus इस Christ, वीडियो देखने वालों को, अनेक लोगों को आशीष को मैं मांगता हूँ। and I speak blessing over each and everyone who is watching this video. जस्ट आप लोग आंखों को बंद करें। Close your eyes as we pray. आप जहाँ पे भी है, परमेश्वर आपको छुएगा। Wherever you are, God will touch you. The Lord Jesus, you come Holy Spirit to right now। परमेश्वर पिता यीशु मसीह आज के वचन के द्वारा अनेक लोगों को तो छू ले पिता। पवित्र प्रभु यीशु तेरे अनुग्रह दया कृपा मांगते हैं प्रभु। आज के वचन पवित्रता के बारे में प्रभु यीशु हम सबको किस तरह पवित्रता होके तेरे समीप आने के लिए तो हमें सहायता कर प्रभु। वो दिखाव का प्रार्थना नहीं प्रभु, आत्मिक प्रार्थना में हमें बना रखे प्रभु। यीशु मसीह हम धन्यवाद देते पिता। अनेक लोग इस वीडियो को देख रहे प्रभु, तू उन्हें स्पर्श कर प्रभु, तू उन्हें टच कर प्रभु, तूने कंप्लीटली तेरे अपने हाथों को बढ़ा और उन्हें छू ले पिता। जिस स्थिति में भी हो, जिस परिस्थिति में भी हो प्रभु यीशु तेरे पवित्र नाम से उनके सारे स्थिति परिस्थिति को चेंज कर प्रभु। बीमार में है तो उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। तेरे वचन कहते हैं 1 पीटर 2:24 में कि तेरे घोड़े खाने से बीमारी हील हो गया। ये विश्वास से प्रार्थना करते समय तो कार्य करे। कम होली स्पिरिट राइट नाउ, इसी समय सारे बीमारी का आज्ञा देता हूं यीशु मसीह के नाम से। इन बॉडी को छोड़ के निकल जा प्रभु यीशु। आपका पवित्र ब्लड इस वक्त परमेश्वर सुनने वाले के जीवन में उतरने दे पिता, देखने वाले के जीवन में उतरने दे प्रभु। जिस निराशा में भाई उनके लिए प्रभु एक आशा का किरण बन के उनके जीवन में उतर जा प्रभु। उनके सारे जरूरतों को तो पूरा कर, उनके सारे क्षेत्रों को विजेता में लेके चल प्रभु। धन्यवाद देते पिता सारे बातों के लिए प्रभु। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ पुत्र के द्वारा पिता की महिमा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।